हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्प्रा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जानेंगे ए टू जेड के शॉर्टकट कीज़ और इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए जब मैं प्रेस करूँगी तो मेरे सारे टेक्स्ट और पिक्चर जो भी आपके होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड देन हम लोग आते हैं कंट्रोल बी पे। कंट्रोल बी मीन टू से कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। जैसे कि हम लोग पैराग्राफ पे जा रहे हैं, इस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो कंट्रोल ए से हम लोग सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल सी पे। कंट्रोल सी मीन टू से आप सारे टेक्स्ट को या फिर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल सी हम लोग प्रेस करेंगे तो जैसे कि मुझे ये वाली टेक्स्ट को कॉपी करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल सी प्रेस करूँगी मैं। एंड देन मैं बाहर कहीं पे क्लिक करूंगी जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है। कंट्रोल वी हम लोग करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेलेक्ट पेस्ट हो चुका है। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल डी पे। कंट्रोल डी मीन से ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। कंट्रोल डी जब हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हम लोग सारी चीज़ों की फॉर्मेटिंग एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट का साइज़ है, आप साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। कलर को ले सकते हो यहाँ से और अंडर लाइन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ों की फॉर्मेटिंग करने के बाद आप ओके कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजिली आपका यहाँ से हो सकता है। देन आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट या फिर आपने अगर पैराग्राफ लिख रखा है तो आप उसे सेंटर पे अरेंज कर सकते हो शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से। जैसे कि मैं अपने सारे टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर रही हूँ और हम लोग कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप देखोगे मेरा सारा टेक्स्ट वो सेंटर पे अरेंज हो चुका है। एंड देन हम लोग देखते हैं कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब होता है किसी भी वर्ड को फाइंड करना। जैसे कि मुझे इस पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो हाईलाइट एरिया हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू अ स्पेसिफिक पेज। अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज हैं और किसी स्पेसिफिक पेज पे आपको स्विच करना है तो इसके लिए आप कंट्रोल जी करोगे एंड देन यहाँ पे पेज का नंबर लिखोगे। जैसे मैं 2 लिख रही हूँ एंड गो टू करोगे तो आप सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे जो भी पेज नंबर आप लोगे उस पर आप आ जाओगे। एंड देन हम लोग देखते हैं कंट्रोल एच का यूजेस। कंट्रोल एच का यूजेस होता है किसी भी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस करना। जैसे कि हम लोग फिर से पैराग्राफ में चलते हैं। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे हम लोग। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हम लोगों को रिप्लेस करना है तो यहाँ पे फाइंड व्हाट में हम लोग टाइप करेंगे और रिप्लेस विथ जिस भी डॉक्यूमेंट से जिस भी वर्ड से आपको रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं इसे सॉन्ग से रिप्लेस करती हूँ और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ भी आपके वर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट वो रिप्लेस हो जाएंगे आपके सॉन्ग से। और अगर आपको एक वर्ड रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैं रिप्लेस ऑल कर रही हूँ। अब आप देखोगे कि ये मेरा सारा वर्ड्स जो है डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ था वो सॉन्ग में रिप्लेस हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है किसी भी वर्ड को टेक्स्ट को इटैलिक करना। जैसे कि हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये मेरा इटैलिक हो जाता है वर्ड। हम लोग आते हैं कंट्रोल जे में। कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई टेक्स्ट। हम लोग पैराग्राफ में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक ओपन करना। जैसे कि मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगी, किसी भी फोल्डर या फाइल को आप हाइपरलिंक लगा सकते हो। जैसे कि मुझे न्यू पीएनजी को लगाना है किसी वर्ड से तो आप वर्ड को पहले सेलेक्ट कर लोगे जिस भी वर्ड से आपको हाइपरलिंक लगाना है। जैसे कि मुझे इसी से हाइपरलिंक लगाना है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल के किया एंड देन हम लोग किसी एक फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब आप देख सकते हो ये लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। जब भी हम लोग इसे क्लिक करेंगे इसके थ्रू हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। एंड देन हम लोग आते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइन। मिंटू से हम लोग पैराग्राफ में जाएंगे एंड सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ एंड कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से अरेंज होगा। एंड देन हम लोग आते हैं कंट्रोल एम। कंट्रोल एम में इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। फिर से हम लोग पैराग्राफ में इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कंट्रोल एम।
कंट्रोल एम से भी आपका ये बीच में आ चुका है सारा टेक्स्ट। एंड देन कंट्रोल एन से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, न्यू पेज ले सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हो ये मेरा नया पेज आ चुका है। एंड देन कंट्रोल ओ से आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हो। कंट्रोल ओ में प्रेस कर रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो भी डॉक्यूमेंट लेना है मैं उसे क्लिक करूंगी तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप इजीली ओपन कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को। देन हम लोग देखते हैं कंट्रोल पी हम लोग जानते हैं कि प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो जो भी आपका रिसेंट डेटा होगा वो प्रिंट के लिए प्रीव्यू में शो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जितनी भी कॉपी हमें लेनी होगी हम लोग उस कॉपी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे 1 लेना है या 2 लेना है। करेंट पेज करना है तो हम लोग करेंट पेज यहाँ पे 1 करेंगे एंड देन हम लोग प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट मेरा प्रिंट हो जाएगा। एंड देन हम लोग देखते हैं कंट्रोल क्यू का मतलब होता है रिमूव पैराग्राफ। हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ में सपोज दैट की स्पेस लगाया हो 1.0 या फिर 1.5 का मैंने स्पेस लगाया। जब हम लोग ये पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं एंड देन हम लोगों को इसको रिमूव करना होता है तो हम लोग कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग या फिर ये पैराग्राफ हमारा रिमूव हो जाएगा। देन हम लोग आएंगे कंट्रोल आर में। कंट्रोल आर से हम लोग अपने पैराग्राफ को राइट साइड में ला सकते हैं, जैसे कि हम लोग करके देखेंगे। हम लोगों ने इसे सेलेक्ट किया है पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल ए से एंड देन हम लोग कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये हमारा राइट साइड में अरेंज हो गया है। कंट्रोल एस से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया है, कंट्रोल एन से नया पेज मैंने लिया है, मैंने इस पर कुछ भी टाइप किया है एंड देन हम लोगों को इसे कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने पे यहाँ पे आपका एक ओपन होगा सेव एज का। यहाँ पे आप जहाँ भी ओपन सेव करना चाहते हो आप इसे सेव कर सकते हो ब्राउज करके। अभी मुझे सेव नहीं करना है तो मैं डोंट सेव करूंगी। कंट्रोल टी का मतलब होता है क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। मिंटू से जब भी हम लोग कंट्रोल टी करेंगे, जैसे कि हम लोग पैराग्राफ में आते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करने से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा स्टॉप्स है, रूलर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करूंगी तो फर्स्ट लाइन को छोड़कर जो भी मेरे अदर लाइन है पैराग्राफ की वो मूव करेंगे। इसके थ्रू हम लोग अरेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। एंड देन हम लोग आते हैं कंट्रोल यू से हम लोग वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसा कि मेरा ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि मुझे इसे अंडरलाइन करना है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि मेरा ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। एंड देन कंट्रोल वी से हम लोग किसी भी कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे कॉपी किया कंट्रोल सी से एंड देन हम लोग इसे सेकेंड पेज में पेस्ट करेंगे। जहां भी आपका कर्सर होगा उसे आप कंट्रोल वी कर दो, ये पेस्ट हो जाएगा। हम लोग आते हैं कंट्रोल डब्ल्यू में। कंट्रोल डब्ल्यू मिनटू से क्लोज ओपन टैब। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो हमारा जो भी करंट टैब होगा, डॉक्यूमेंट होगा, वो टैब क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एक्स से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। कॉपी से हम लोग कॉपी करते हैं और इससे हम लोग कट कर सकते हैं। अगर हमें डॉक्यूमेंट नहीं रखना है, एक जगह से दूसरे जगह पे कट करके रखना है, तो मैं इसे मान लो कि मैं इसे करके दिखाती हूँ। कंट्रोल ए मैंने किया, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से। तो ये यहाँ से कट हो चुका है और यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस वहीं पे चला जाएगा। वाई का मतलब होता है रीडू। जो भी डॉक्यूमेंट आपका बैक हो चुका है कंट्रोल वाई से, जैसे कि मैं इसे कर रही हूँ, कंट्रोल वाई करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अंडू से जो भी फाइल आपके डिलीट या फिर जो भी वर्ड्स आपके डिलीट हुए हैं वो आप कंट्रोल जेड करोगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये सारी A to Z शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।